आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और आपकी स्तुति करते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर पल के लिए जिसे आपने हमें दिया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने आज का यह दिन दिखाया कि हम आपकी आराधना, खिदमत कर सके। हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है, आपकी दया अमर है। प्रभु यीशु मसीह, जैसे हम सब आपके पवित्र नाम से यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हुए। जो गीतों को हम गाते हैं और उसके बाद जो वचन हम सुनते हैं पिता, हम चाहते हैं कि आप वचन के माध्यम से हम में से हर एक से बोलें और बातचीत करें। आपका वचन हम में से हर एक के हृदयों में कार्य करने वाला हो सके। हमारे हर एक बातों में केवल आपके नाम को ही महिमा मिलने वाली हो सके। आप बढ़े और हम घटे। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हम कुछ हिंदी गाने गाएंगे। पहला गाना जो हम गाने वाले हैं वो है ना तो दिल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। दूसरा गाना गाएंगे, मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे स्वामी नाथ मेरे सेवक चरणों में। मेरे स्वामी नाथ मेरे सेवक चरणों में। सारा आदर सारी महिमा आराधना तेरे लिए है। सारा आदर सारी महिमा आराधना तेरे लिए है। मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। मेरी विनती आंसू मेरे सामने है प्रभु तेरे। मेरी विनती आंसू मेरे सामने है प्रभु तेरे। सर्वज्ञानी प्रभु तू है, करुणा से तू भरा है। सर्वज्ञानी प्रभु तू है,
करुणा से तू भरा है मेरे यीशु तेरे जैसा भी नहीं मेरे यीशु तेरे जैसा भी नहीं संकट में तू निकट है रखता है मुझ पे नजरें संकट में तू निकट है रखता है मुझ पर नजरें सर्वव्यापी प्रभु तू है हर पल तू मेरा बल है सर्वव्यापी प्रभु तू है हर पल तू मेरा बल है मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं दूसरा गाना गाएंगे महिमा आदर करते हुए हाथ उठाकर आराधना करते महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं तू है महान तू करता है अद्भुत काम तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तू है महान तू करता है अद्भुत काम तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं तू है महान तू करता है अद्भुत काम तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तू है महान तू करता है अद्भुत काम तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं हम एक आखिरी गाना गाएंगे आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें अपने सारे हृदय से आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें अपने सारे हृदय से वंदना करें उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें अपने सारे हृदय से वंदना करें उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे जिसने बनाया हमें
वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको श्वास, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें, वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का दाता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का दाता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। Let us have a word of prayer. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we praise you and thank you for this wonderful morning. स्वर्गीय पिता, इस खूबसूरत सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। We all look unto you, Lord, have mercy upon us and speak to our heart. और हम तेरी ओर देखते हैं प्रभु जी, और आप हमसे बोले और बातचीत करें, हम पर दया करें। Open your word to us, Lord. और अपने वचन को आप हमारे ऊपर जाहिर करें और प्रकाशित करें। Open the heart of all those who are hearing these words. और उन सारे लोगों के हृदय को आप खोलें जो आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी। Let your name alone be glorified. प्रभु जी, केवल आपके नाम को ही महिमा मिलने वाली हो सके। In Jesus' name. यीशु के Jesus' नाम में, name. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Today, every majority of the Christian believers wish to hear a particular message. और आज अधिकांश मसीही विश्वासियों की यह आवश्यकता है कि वह एक विशेष संदेश को सुनने वाले हो सके। They want to hear something about the return of Jesus Christ. और वे कुछ ना कुछ मसीह यीशु के दोबारा आगमन के विषय में सुनना चाहते हैं। Yeah, that is good thing to hear. और हाँ, ये सुनने के लिए अच्छी बात है। But most of the messages simply tickle our carnal mind. परंतु अधिकांश जो संदेश होते हैं वह हमारे जो सांसारिक मन है उसे वे उसके कानों में लुभावने वाले से प्रतीत होते हैं। See 2 Timothy chapter 4. और यदि हम निकाल लेंगे दूसरा तीमुथियुस और उसका 4था अध्याय, And Paul says time will come when they will not endure sound doctrine. और यहाँ पे पौलुस कहता है कि एक ऐसा समय आता है जब वे खरी शिक्षा को, खरे उपदेश को नहीं सह सकेंगे, But wanting to have their ears tickled. परंतु वे ऐसा चाहेंगे कि उनके कानों की खुजली कोई मिटा सके। So this is the type of message people want to hear. That's something to tickle their carnal mind. और इसी एक प्रकार के संदेशों को लोग सुनना चाहते हैं जो उनके सांसारिक कानों की खुजली को मिटा सके। What is sound doctrine? परंतु खरा उपदेश क्या होता है? Sound doctrine is that
message turn a person from his sin towards Lord. और खरा उपदेश एक ऐसा उपदेश होता है जो एक व्यक्ति को उसके पाप से फेर करके परमेश्वर की ओर ला सके। See, even the early disciples were like that. और हम यह देखते हैं कि जो प्रारंभिक चेले थे वे भी ऐसे ही थे। See, when you turn to the book of Acts chapter 1 and verse 6, और प्रेरितों के काम पहला अध्याय और 6 वचन, when they had come together, they were asking him, saying, Lord, is it this time you are restoring the kingdom of Israel? और पहले अध्याय के 6 वचन में कहता है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? See, what was their mind occupied with? और आप देखिए कि उनका मन कौन सी बात से ग्रसित था। They wanted to restore the kingdom of Israel. और वे लोग चाहते थे कि वे इस्राएल के राज्य को फेर लाएं। See, I'm not saying that is wrong. और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यह कार्य गलत है, See, that was not what is important. परंतु यह एक ऐसी बात है जो महत्वपूर्ण नहीं है। So our heart is always, thinking, oh, is this the time the Lord is going to come? और इसलिए हमारा हृदय हर समय इस बात को सोचता है कि क्या अब यह समय है जब प्रभु आ जाएगा। Oh, we are seeing so many signs all around. और हम इतने सारे चिन्हों को अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं। Oh, maybe this is the time the Lord is coming. और हो सकता है कि यही वो समय है जब प्रभु आ जाए। But what Jesus said to them, his disciples, परंतु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? it is not for you to know times or epochs which the Father has fixed by his own authority. और यीशु ने उन लोगों से कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। See, this is our desire to know what is the hour and what is the time. परंतु यही तो हमारी लालसा होती कि वो समय कौन सा है, वो काल कौन सा है जब ये चीजें होंगी। What Jesus said, परंतु यीशु ने क्या कहा? you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witness. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। See, that's the most important thing. और यही तो सबसे मुख्य बात है। We must be the living witness of Jesus Christ. हमें यीशु मसीह का जीवित गवाह बनना है। Not we go and speak, but we become the witness of Jesus Christ. और ऐसा नहीं कि हम जाकर के चीजों को बोलें, परंतु हम स्वयं मसीह यीशु के गवाह बने। What is the meaning of witnessing or witness of Jesus Christ? और इसका क्या अर्थ होता है? यीशु मसीह की गवाही का गवाह बनना, इसका क्या अर्थ है? That means Jesus lived overcoming all the sin, and we must also become witness of such a Jesus in our own life. इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह सारे पापों के ऊपर जय प्राप्त करते हुए जीवन जिया और हमें भी ऐसे ही रीति से जीवन जीना है। So that's the most important thing. और यही तो महत्वपूर्ण बात है। See, whether wind comes or flood comes, whatever things happen, whether my building stands or not, that is important. और चाहे आंधी आए, तूफान आए या बाढ़ आए, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या मेरी इमारत सही से खड़ी है कि नहीं खड़ी है। Yeah, I'm not afraid if a wind comes or rain comes or flood comes. और मैं आंधी, तूफान या बाढ़ से मैं नहीं डरता हूँ। Whether my building is standing or not, it is built on a true foundation or not.
परंतु मेरी जो लालसा है, चाहत है, वह यह है कि जो मेरी इमारत है, क्या वह एक मजबूत नींव के ऊपर बनी है या नहीं बनी। So I want to share something today about building our Christian life on the teaching of Jesus Christ. और आज मैं आपसे कुछ एक ऐसी चीजों को साझा करूंगा जिसका अर्थ है कि अपने मसीही जीवन का निर्माण करना यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर। See, at the end of the Sermon on the Mount, Jesus divided his hearers as two groups. और पहाड़ी उपदेश के अंत में यीशु मसीह अपने सुनने वालों को दो प्रकार के लोगों में बांट देते हैं। Say, one is a wise builder and other is a foolish builder. और एक है बुद्धिमान घर बनाने वाला और दूसरा है मूर्ख घर बनाने वाला। Yeah, the wise man built his house on the rock. और जो बुद्धिमान मनुष्य था उसने चट्टान पर नींव डालकर घर बनाई। Yeah, Matthew chapter 7 verse 24 onwards we can see that. और मत्ती 7 अध्याय में 24 वचन से आगे पढ़ेंगे तो हम इस बात को देखते हैं। See, the wise man, he built his house on the rock. और यहाँ पे लिखा है कि जो बुद्धिमान मनुष्य है उसने चट्टान पर नींव डाल करके घर बनाई। The rain came, flood came, wind blew, slammed against that house, yet it did not fall. और मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। See, this house has got no fear. क्योंकि इस घर को कोई भय नहीं था। Because it was built on the rock. क्योंकि इस घर की नींव चट्टान पर डाली गई थी। Other person, he was a foolish man. He built his house on sand. और जो दूसरा व्यक्ति था वह एक मूर्ख व्यक्ति था और उसने अपने घर की नींव बालू के ऊपर, रेत के ऊपर डाली थी। And same rain, same flood, and same wind और वही मेह slammed बरसा against that house also. और उसी घर के विरुद्ध वही बारिश आई, वही आंधियां चली, वही बाढ़ें आई और उस घर का सत्यानाश हो गया। What is the reason? उसका कारण क्या है? Because of the foundation. और उसकी एक ही मात्र गलती थी, नींव में। See, here Jesus, when he was ending his preaching, और यहाँ पे verse 24, 24 वचन में जब यीशु मसीह अपने प्रचार का अंत कर रहे हैं, he says, therefore everyone who hears these words of mine. और वहां पे कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनता है। So when Jesus said therefore, we should look into the words above. और इसलिए जब यीशु मसीह ने यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया और वो शब्द है इसलिए, जहां पे भी इसलिए शब्द आ जाता है तो हमें उसके ऊपर वाले वचन को भी देखना पड़ता है। Yeah, the Bible has made into various chapters and paragraphs and verses. We don't really connect these words to the preceding word. और क्योंकि बाइबल को अलग अलग अध्यायों में, अलग अलग वचनों में विभाजित किया गया है, इसलिए जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमारे कभी भी इस वचन को हम पहले वाले वचन से जोड़ करके नहीं देखते हैं। See, Jesus said therefore. और यीशु मसीह ने यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया वह था इसलिए। And everyone. और जो हर कोई, जो कोई, ये एक और शब्द है जो उसने इस्तेमाल किया। So we need to look into the words above, verse 22. और इसलिए हम 22 वचन को देखेंगे। See, verse 21 says, Jesus said, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. और 21 वचन में कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। See, then he says, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की,
और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. अब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। What was the thing about these people? और इन लोगों के विषय में वह कौन सी बात है? Jesus never knew them. यीशु मसीह ने इन्हें कभी नहीं जाना। See, then I was thinking, how come they prophesied in the name of Jesus? And how come they have cast out demons and they had performed many miracles? और मैं इस बात को सोच रहा था कि फिर किस रीति से इन लोगों ने दुष्ट आत्माओं को निकाला यीशु के नाम से, और किस रीति से इन्होंने बहुत सारे आश्चर्य कर्म और सामर्थ के काम किए। See, they are saying they did everything in the name of Jesus. और ये लोग कह रहे थे कि इन्होंने हर चीजों को, हर कामों को केवल प्रभु यीशु के नाम से ही किया। And Jesus says, I never knew you. और यीशु इनसे कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। Then how come they did all these things? तो फिर कैसे ये लोग इन कामों को कर पाए? I understood in this way. और मैं इसे इस रीति से समझता हूँ। See, these men were in the beginning, they were sincere and honest in following the word of the Lord. और ये लोग जो शुरुआत में थे, ये प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन करने में बहुत ही ईमानदार और खरे लोग थे। And the Lord gave many gifts to these people. और परमेश्वर ने इन लोगों को बहुत सारे वरदान दिए थे। The Lord gave the gift of prophecy. परमेश्वर ने इन्हें भविष्यवाणी का वरदान दिया, Gift of healing, चंगाई का वरदान दिया, casting out demons, दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान दिया, doing many miracles. और बहुत आश्चर्य कर्म करने का वरदान दिया। So the Lord has given so many gifts. और इसलिए परमेश्वर ने इन्हें बहुत वरदान दिए। But परंतु gradually they left the word of the Lord behind their back and they began to live on their gift. और धीरे धीरे उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया और वे अपने वरदान के भरोसे ही जीवन जीने लगे। See what they were thinking. और देखिए कि वे लोग क्या सोच रहे थे। If I can preach in the name of Jesus, और वे कह रहे थे कि यदि मैं यीशु के नाम में प्रचार कर सकूं, or I cast out demons or do miracles, और या मैं यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माओं को निकाल सकूं और आश्चर्य कर्म कर सकूं, that means God is with me. उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर मेरे साथ है। See what happened with these people. और देखिए इन लोगों के साथ क्या होता है। They have taken up with their gift and they were happy in their gift, and slowly they left the word of the Lord and sin came into their heart. और ये लोग अपने वरदान से इतना ज्यादा ग्रसित हो चुके थे कि इन्होंने धीरे धीरे परमेश्वर के वचन को त्याग दिया और पाप उनके जीवन में प्रवेश कर गया। And the Lord left them. और परमेश्वर उन्हें छोड़ करके चला गया। And the gift remained with them. और जो वरदान था वह उनके साथ वैसे ही बना रहा। So it's a dangerous thing. Gift can still remain with us, but the Lord can depart from us. और इसलिए यह बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि वरदान तो हमारे पास बना ही रहता है, परंतु परमेश्वर हमें छोड़ करके चला जाता है। So the Lord never take back the gift once he give it to somebody. और इसलिए परमेश्वर एक बार जब हमें कोई वरदान या उपहार दे देता है तो उससे वह फिर से वापस नहीं लेता है। See, look at the case of Lucifer. और हम लूसीफर को देखेंगे। Lucifer had a lot of gifts, लूसीफर के पास बहुत वरदान थे, but when he has sinned, the Lord thrown him out of heaven.
परंतु जब उसने पाप किया तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। But the Lord never took back any of the gift from Lucifer. परंतु परमेश्वर लूसीफर से कभी भी किसी भी वरदान को अलग नहीं किया। Even he can today perform so many miracles. और आज भी हम देखते हैं कि वह कितने आश्चर्य कर्म कर सकता है। See, turn to the book of Revelation chapter 13, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय हम निकालेंगे verse 13. और उसका 13 वचन। He performs great signs so that he even makes fire come down out of heaven to the earth in the presence of men. वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। See, he's bringing fire from heaven. और आप देखिए कि वह स्वर्ग से आग बरसा रहा है। And not only that, और उतना ही नहीं, he is telling the people to make the image of the beast. और वह लोगों से कह रहा है कि उस पशु का एक मूर्ति बनाओ, प्रतिमा बनाओ। And verse 15 says, और 15 वचन में लिखा है, he is giving breath to the image of the beast. और हम यह पढ़ते हैं कि वह पशु की मूर्ति में प्राण डाल रहा है। And the image of the beast would even speak and cause as many as do not worship the image of the beast to be killed. और यहाँ पर हम देखते हैं कि पशु की मूर्ति बोलने लगी और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। See what all the power Satan has got. और आप देखिए कि शैतान के पास कितने प्रकार की सामर्थ्य है। It was all God given. और यह जो सारी सामर्थ्य है ये कहाँ से उसे मिली? परमेश्वर ही ने उसे दिया है। But परंतु as soon as he sinned, God withdrawn his presence from him. जैसे ही उसने पाप किया, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को उससे अलग कर दिया। So we should never be deceived by any preaching or miracle or casting out demons, things like that. और इसलिए हमें कभी भी ऐसी जो हम देखते हैं अपने आसपास की कोई दुष्ट आत्मा निकाल रहा है या कोई आश्चर्य कर्म कर रहा है, तो इन चीजों को देख करके हमें धोखा नहीं खाना है। See what God said to the children of Israel through Moses. और देखिए कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों की संतानों को क्या कहा। Deuteronomy chapter 13. व्यवस्था विवरण 13 अध्याय। And verse 1 onwards we can see here, if a prophet or a dreamer of dreams arises among you and gives you a sign or a wonder, and sign or the wonder comes true concerning which he spoke to you, saying, let us go after other gods whom you have not known, and let us serve them, you shall not listen to the words of that prophet or that dreamer of dreams, for the Lord your God is testing you to find out if you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. और व्यवस्था विवरण 13 अध्याय 1 पद से मैं पढ़ूंगा। यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवता के अनुयायी होकर जिसने तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। Yeah. See, today people are after somebody said some wonder or sign, it has fulfilled. So those such people are drawing the people towards themselves. और आज हम देखते हैं कि लोग ऐसे प्रकार के लोगों का अनुसरण कर रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं जिन्होंने कोई आश्चर्य कर्म किया या कोई चिन्ह दिखाया या कोई सामर्थ्य के काम करके दिखाए। So what is the Lord's command? Such people must be stoned to death, and you shall be purged from evil among you. Verse 5, last word.
और 5वें वचन के अंतिम भाग में यह देखते हैं कि परमेश्वर क्या आज्ञा देता है ऐसे लोगों को कि वे लोगों को पथराव करके मार डाला जाए और इस रीति से ऐसी बुराई जो तुम्हारे बीच में है वो दूर हो जाएगी। And verse 6 onwards, when you read, even your brother or your son or your daughter or wife or anyone entice you, और 6ठे वचन में पढ़ते, यदि तेरा सगा भाई या बेटा या बेटी या तेरी पत्नी या प्राण प्रिय तेरा कोई मित्र निराले में तुझको यह कहकर फुसलाने लगे कि आओ हम दूसरे देवता की उपासना करें या पूजा करें, anyone trying to seduce, और कोई we भी must not listen to them, we must not associate with them. यदि कोई भी तुझे फुसला करके पराये देवताओं के पीछे ले जाने की कोशिश करे तो आपको उनकी नहीं सुनना है। See, that's where Jesus said, many will come in the last day telling, we have prophesied, we have casted out demons, we have performed many miracles. तभी तो यीशु मसीह ने कहा कि अंतिम दिन में बहुत सारे लोग आएंगे जो यह कहेंगे कि हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किए हैं, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला है। So we need to be very careful that इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना है। in the book of 2 Corinthians chapter 5. दूसरा कुरिन्थी और उसका 5 अध्याय निकाल लेंगे and verse 10, what the Holy Spirit says here. और उसका 10वां वचन देखें कि पवित्र आत्मा यहाँ पे क्या कहता है। We must all appear before the judgment seat of Christ so that each one may be recompensed for his deeds in the body according to what he has done, whether good or bad. क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। So whatever we have done while in the body, that is what is most important. और सबसे मुख्य बात यह है कि वे सारे काम जो हमने अपने देह के द्वारा किए हैं यह मुख्य है। And we all need to appear before the judgment seat of Jesus Christ. और हम में से हर एक को मसीह के न्याय आसन के सामने एक दिन खड़े होना ही पड़ेगा। So that means what is the most important? What is the wise building? और इसलिए देखना है कि सबसे मुख्य बात क्या है और वो बुद्धिमान व्यक्ति का घर और उसकी नींव कैसी है, यह हमें देखना है। What we are doing while in the body. अर्थात हम अपने देह में रहते हुए कौन-कौन से कामों को कर रहे हैं। Are we taking the teaching of Jesus Christ seriously into our heart? और क्या हम यीशु मसीह की शिक्षा को, यीशु मसीह के शिक्षाओं को अपने हृदय में गंभीरता से ले रहे हैं? See what Jesus said, all those who hear the words and act on them. और यीशु मसीह ने यह कहा कि वे सारे लोग जो वचन को सुनते हैं और उसके ऊपर चलते हैं, उनका पालन करते हैं। Not merely hearing. और केवल सुनने वाले ही नहीं। If you only merely hearing, we will deceive ourselves. और यदि हम केवल वचन को सुनेंगे, केवल सुनेंगे, तो हम अपने आप को धोखा ही देंगे। See, we will be, puffed up like a balloon. Oh, we have a good message. We are hearing a true message, something like that. और कई बार हम अच्छे वचन को सुन करके एक गुब्बारे के समान फूल जाते हैं कि हमने अच्छा वचन सुना है आज। Oh, I heard a good message today. और हम कई बार कहते हैं कि आज तो मैंने बहुत अच्छा वचन सुना है। Oh, it has given me an enlightenment. और इस वचन ने मुझे मेरे जीवन में प्रकाश दिया है, ज्योति दिया है। Those are all merely words of excitement. और यह जो सारे वचन है जो हम ऐसा कहते हैं, यह केवल उत्तेजना से निकले हुए वचन रहते हैं। See, the word of God is not for our excitement. और मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन हमारे एक्साइटमेंट के लिए, उत्तेजना के लिए नहीं है। God never speaks to a person to excite him or make him amazed about it. और परमेश्वर कभी भी एक व्यक्ति से उसे उत्तेजित करने के लिए बात नहीं करता है, but rather to obey it. परंतु परमेश्वर इसलिए उसको वचन से बात करता है ताकि वह उस वचन का पालन कर सके। See what James says in his first chapter.
और याकूब की पत्री पहला अध्याय and verse 22. और उसका 22 वचन, Prove yourself doers of the word and not merely hearers who delude themselves. परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। Yeah, if you are only hearing and getting excited, और यदि हम केवल वचन को सुन करके उत्तेजित हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, then we are deluding, we are deceiving ourselves. तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। See, for example, उदाहरण स्वरूप, it's good to hear that Jesus is Christ is coming, और यह बात अच्छा है सुनना कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है and He is going to take us all, transform our body. और वह हम में से हर एक को अपने साथ वापस ले जाएगा और हमारी देह परिवर्तित हो जाएगी। Yeah, many Christians are excited about it. और बहुत सारे मसीही लोग इन बातों को सुन करके उत्तेजित होते हैं। But how much are we ready for that? परंतु इस बात के लिए हम कितना अधिक तैयार हैं? How much we are purifying ourselves? और कितना अधिक हम अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं? How much we are getting away from sin day after day? और कितना अधिक दिन प्रतिदिन हम अपने आप को पाप से अलग कर रहे हैं? How much we have purified our heart from yesterday? और कितना अधिक मैंने अपने हृदय को कल की तुलना में पवित्र और शुद्ध किया है? Yeah, that is what is most important thing. और यही तो सबसे मुख्य बात है, that how much we are getting purified ourselves. कि कितना अधिक हम अपने आप को पवित्र कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। See, that is the most important thing. और यही तो सबसे ज्यादा मुख्य बात है। That is what Jesus said here. और इसी बात को तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा है। All those who hear these words of mine and act on them. और वे सारे लोग जो मेरे वचन को सुनते हैं और उन वचनों का पालन करते हैं। See, in 5, 6, 7, chapter Matthew 5, 6, 7, Jesus spoke many things of our day-to-day life. और यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6, 7 अध्याय निकाल लेंगे तो हम वहां पे पाएंगे कि यीशु मसीह ने हमारे प्रतिदिन के जीवन से संबंधी बहुत सारी बातों को कहा है। How much we are taking it up to our life. और कितना अधिक हम इन चीजों को अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं। Yeah, Jesus said, for example, उदाहरण स्वरूप यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, Matthew 5, verse 21. मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 21 वचन। Yeah, he said, you have heard that you shall not commit murder. और तुम सुन चुके हो कि तुमसे पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हत्या ना करना। But I tell you, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, everyone who is angry, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, he is guilty before the court. वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। See, what will happen after we have received so many gifts from God? Initially, we have taken these words very seriously. और जब हमने प्रभु से बहुत सारे वरदानों को प्राप्त कर लिया और उन वरदानों को प्राप्त करने के बाद अब हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि शुरुआती दिनों में हमने इन वचनों को गंभीरता से लिया था। But after we got so many gifts and authority and we have got ability to speak and bless many people, we have taken these commandments behind the back of ours. और जब प्रभु ने हमें बहुत सारे वरदान दे दिए, हमें प्रचार करने का वरदान मिल गया, तो हमने क्या किया कि इन सारी आज्ञाओं को जो यीशु मसीह ने दिया, इन्हें अपने पीठ के पीछे फेंक दिया हमने। Now we are thinking these things are not very important. और आज हम सोच रहे हैं कि यह सारी चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। So what Jesus said here, okay, if you angry with your brother, you will be guilty before the court. And if you say to your brother good for nothing, you shall be guilty before the Supreme Court. And whoever says you fool shall be guilty enough to go into the fiery hell.
और यहाँ पे कहता है यदि तू अपने भाई पर क्रोध करेगा तो वह कचहरी के दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। Therefore, if you are presenting your offering at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar and go and first be reconciled to your brother. इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। See, nobody today speaks about reconciling. और देखिए कि आज कोई भी मेल मिलाप के विषय में बात नहीं करता है, We don't hear any preacher speaking about reconciling. और हम किसी प्रचारक से आज नहीं सुनते हैं कि आपको मेल मिलाप करना है। See, rather, okay, the Lord will come and take you. और परंतु हम ऐसी प्रचार को सुनते हैं प्रचारक लोग से जो कहते हैं कि प्रभु आकर के आपको ले जाएगा। See, the Lord will not take those who have not reconciled with one another and with God. और आप इस बात को देखिए कि प्रभु उन लोगों को कभी लेकर के नहीं जाएगा अपने साथ जिन्होंने परमेश्वर के साथ और आपस में अपने भाइयों बहनों के साथ मेल मिलाप नहीं किया है। See, the Lord will not accept any sacrifices if a person has not reconciled. और परमेश्वर यदि ऐसे व्यक्ति की जिसने मेल मिलाप नहीं किया है उसकी किसी भी भेंट को ग्रहण नहीं करेगा। The Lord knew only the people who obey His commandments. परमेश्वर केवल उन्हीं लोगों को जानता और पहचानता है जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। See, why those people, the Lord said, I never knew you. और आप सोचे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों से कहा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। Why? क्यों? Because they have never kept the commandment of the Lord, the teaching of the Lord. क्योंकि इन्होंने कभी भी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का और आज्ञाओं का पालन नहीं किया। See, second verse 27. 27 वचन को देखेंगे। See, you have heard, you shall not commit adultery. मत्ती 5 के 27 में लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार ना करना। Yeah. Today there are many people who commit adultery in their heart. परंतु आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हृदय में व्यभिचार करते हैं। They have adultery. That means lusting a woman with their in his heart. और वे लोग व्यभिचार कैसे करते हैं, अर्थात एक स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डालते हैं। Yeah, look at a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart. और 28 वचन में कहता है परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। Yeah, already committing adultery, and over and above they have a lot of singing and praising God and worshiping and sharing the word and so many things they do, spiritual activity. और ये ऐसे लोग हैं इन्होंने अपने मन में उस स्त्री के साथ व्यभिचार तो कर लिया परंतु इसके साथ साथ वे गाना भी गाते हैं, स्तुति आराधना में अगुवाई करते हैं, परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, वचन का प्रचार करते हैं। So it is very important, brothers, young men, that your heart must be pure of adultery and free of adultery. इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय जवान भाइयों कि आपका हृदय व्यभिचार से दूर रहे और व्यभिचार से शुद्ध रहे। Yeah, no adulterer will inherit the kingdom of God. क्योंकि कोई भी व्यभिचारी व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। What Jesus said, it is better for you to you lose one member of your body and enter into life. और यीशु मसीह ने कहा कि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए परंतु तू जीवन में प्रवेश कर पाए। See, Matthew 6:24. मत्ती 6:24 वचन। Jesus said, you cannot serve two masters. यीशु ने कहा तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हो। One God or money.
पहला परमेश्वर और दूसरा पैसा। If you do like that, you will hate one another and you will devote to one another. क्योंकि यदि तुम इस प्रकार से करोगे तो तुम एक से तो मिले रहोगे और दूसरे को तुच्छ जानोगे। You will hate one and devote to another. तुम एक से मिले रहोगे और दूसरे को तुच्छ जानोगे। See, we can keep lot of love of money and we worship money in our heart, and outwardly we can do so many spiritual activities. और हम अपने दिल में पैसे से बहुत ज्यादा प्रेम कर सकते हैं, अपने दिल में हम पैसे की आराधना उपासना कर सकते हैं और बाहरी तौर पे हम बहुत सारे प्रभु की सेवकाई के काम भी कर सकते हैं। See, this is how the Lord will depart from us. और हम देखते हैं कि इसी रीति से परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है, हमको छोड़ करके चला जाता है। See, Jesus said a parable about 10 virgins. और यीशु मसीह ने 10 कुमारियों के विषय में एक दृष्टांत कहा। Yeah, that is in the church, और I think. यह जो दृष्टांत है यह कलीसिया के लिए है, कलीसिया में कहा गया है। Yeah, Matthew 25. मत्ती 25 अध्याय। 10 virgins. 10 कुमारियां। And 5 was wise and 5 foolish. और उनमें से जो 5 कुमारियां थी वो बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। See, 25 verse 12. I have no time to explain. I just want to show something from verse 12. 25 अध्याय का 12वां वचन में उसमें से आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगा। Truly, truly I say to you, I do not know you. मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। See, 5 foolish virgins, Jesus said, I do not know you. और इन 5 मूर्ख कुमारियों से यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं तुमको नहीं जानता। What is the reason? और इसका कारण क्या है? It says there they had no oil in their flask. और वो यहाँ पे कहना चाह रहा था कि इनके कुप्पी में कोई तेल नहीं था। What happened to their oil? और उनका तेल कहाँ चला गया था? Gradually it was all leaked out. धीरे धीरे उनका जो तेल था वो लीक हो गया था, एक छेद से बह गया था। Why? क्यों उनका तेल लीक हो गया था? They have not confessed their secret sin. क्योंकि उन्होंने अपने गुप्त पापों का परमेश्वर के सामने अंगीकार नहीं किया था। They kept angry with somebody. उन्होंने लोगों के प्रति क्रोध को बनाए रखा अपने दिल के अंदर। They did not forgive them. और उन्होंने दूसरों को क्षमा नहीं किया, उन्हें माफ नहीं किया। They did not reconcile. और उन्होंने मेल मिलाप नहीं किया। They committed adultery in their heart. उन्होंने अपने दिल के अंदर व्यभिचार किया। They worshipped money in their heart. उन्होंने अपने दिल के अंदर पैसे की आराधना और उपासना किया। But outwardly they were showing themselves as virgins. परंतु बाहर से वे अपने आप को एक कुंवारी के समान दिखा रहे थे। That is what is the foolish builder did it. और यही काम तो उस मूर्ख घर बनाने वाले व्यक्ति ने किया था। He built it on sand. उसने अपने घर का निर्माण रेत के ऊपर, बालू के ऊपर किया। But the wise man, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति ने he took the word of Jesus Christ, the teaching of Jesus Christ as most important in his life. और उसने प्रभु यीशु मसीह के वचन को और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। See what 1 Corinthians chapter 3, the Holy Spirit reminds us of. पहला कुरिन्थी 3 अध्याय में यीशु मसीह हमसे कौन सी बातों को याद दिलाते हैं, देखिए। Yeah, it says here, verse 13, last part. 13 वचन के आखिरी भाग में हम पढ़ते हैं, Fire itself will test the quality of each man's work. और वहां पे लिखा है कि वह आग हर एक व्यक्ति के काम को परखेगी कि वह कैसा है। If any man's work which he has built on it remains, he will receive a reward. 14 वचन में लिखा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह तो मजदूरी को पाएगा। If a man's work is burned up, he will suffer loss.
15 वचन में लिखा, यदि किसी व्यक्ति का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। So, what do we understand from here? तो इन वचनों से हम क्या समझते हैं या हमें क्या शिक्षा मिलती है? We need to look into our work, our building. हमें अपने काम की ओर देखना है। हम जो इमारत बना रहे हैं उसको हमें देखने की आवश्यकता है कि वो कैसा है। Not simply looking at, oh, when the Lord will come. और हमें केवल इसी बात की ओर नहीं देखना है कि ओ प्रभु कब आएगा, केवल इसी को देखते नहीं रह जाना है। Yeah, that is not our job. The Lord will come in His own time. यह हमारा काम नहीं है, प्रभु अपने समय में आएगा। Definitely He will return. निश्चित तौर पे वो वापस आएगा। Yeah, Jesus said to His disciples, it is not for you to know the time and epochs और which यीशु Father has kept in His own authority. और यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस रीति से कहा, उन समयों या कालों को जानना जिन्हें पिता ने अपने अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। Like any human being, we are curious to know something. और जैसे हर मनुष्य है वैसे ही हम भी इन सारी बातों को जानने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, बहुत ही ज्यादा इच्छुक रहते हैं। See, curiosity is not important. यह जो इन चीजों को जानने के लिए जो जिज्ञासा है, आतुरता है, वह महत्वपूर्ण नहीं है। But we need to examine how we are building. We are building as a wise builder or a foolish builder. परंतु हमें इस बात को अपने अंदर परख करके देखने की आवश्यकता है कि जो हम निर्माण कर रहे हैं वह हम बुद्धिमान व्यक्ति के समान कर रहे हैं या मूर्ख व्यक्ति के समान। If we are building as a wise builder, we have nothing to fear. और यदि हम एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान निर्माण कर रहे हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। If our heart is clean and we are reconciled with all people and we have forsaken all idols from our heart, we don't need to fear anything. और यदि हमारा हृदय साफ है, स्वच्छ है, हमने हर प्रकार के लोगों से मेल मिलाप करके रखा है और हमने हर एक मूर्ति को अपने हृदय से अलग फेंक दिया है, तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। When the Lord comes, we will not shrink back in shame. तब जब प्रभु आएगा तो हमें किसी भी रीति से लज्जा में पीछे नहीं हटना पड़ेगा। We will have confidence. हमारे पास हियाव रहेगा। So, brothers and sisters, it is most important that we build our Christian life on the foundation of the teaching of Jesus. और इसलिए भाइयों और बहनों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने मसीही जीवन की नींव डालें और शुरुआत करें यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर। Day after day, examine, is there anything more I need to obey from the teaching of Jesus Christ? और दिन प्रतिदिन इस बात को आप जांच के परख करके देखें कि क्या कोई ऐसी बात है कि जो यीशु मसीह की शिक्षा के ऊपर मैं बना रहा हूं कि नहीं। May the Lord help us. प्रभु हमारी सहायता करे। Amen. आमीन। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you and praise you for the words you have spoken to our heart. स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरी स्तुति करते हैं इन वचनों के लिए जिन्हें तूने हमारे हृदय से आज बोला है। Help us to examine all our heart. हमारी सहायता करें कि हम अपने संपूर्ण हृदय को जांचने और परखने वाले हो सके। Is there anything in our heart which hinder us to enter into the kingdom of God? और क्या मेरे हृदय में कुछ ऐसी बात है जो मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोक रही है या वंचित कर रही है? Help us to cleanse ourselves from all of it. और हमारी सहायता करें कि हम अपने आप को इन तमाम चीजों से शुद्ध और पवित्र कर सके। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।